बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो ये मैंने 1 कप दूध ले लिया इसमें, और बाकी 2 कप हम इसमें और ऐड करेंगे, तो 3 कप टोटल दूध लेंगे हम। पहले इसको उबाल देंगे। जब ये उबल जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दूध को उबाल आने वाला है, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो दूध को उबाल आ गया है। अब 1 कप चीनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको लो फ्लेम पर हम पकाते रहेंगे। कंडेंस मिल्क बहुत सी चीज़ों में काम आता है, स्वीट डिशेस में, जैसे दूध लारी बनानी हो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, लबी शीरी बनानी है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, आइसक्रीम बना रहे हैं या खीर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सी स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होता है। ब्रेड पे लगा कर खा सकते हैं बच्चे। तो एक दफ़ा कंडेंस मिल्क बना लें, कई दिन चल सकता है। फ्रिज में रखकर महीने इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। लो फ्लेम पर पकाएं, दूसरे भी काम हो जाते हैं साथ साथ, और कंडेंस मिल्क भी तैयार हो जाता है। बाज़ार से लें तो बहुत महंगा पड़ता है, घर में बनाएं तो बहुत ही कम पैसों में और सस्ता तैयार हो जाता है। इसको बनाते बनाते आप दूसरे भी काम कर सकते हैं। बस ख्याल रखना है कि इसको उबाल ना आए, बस लो फ्लेम पर पकाना है, और इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाएगा। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जल्दी पक जाएगा, लेकिन वहाँ पर उबलने का अंदेशा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर पकाएं बिल्कुल। और देर तक पकेगा लेकिन अच्छा पक जाएगा, ना तो उबलने का अंदेशा होगा। और ये देखें पककर आधा रह गया हमारा। 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये आधा हो गया है। मज़ीद 15 मिनट और लगेंगे। और जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो इसका देखें कलर चेंज हो गया है, येलो पे आ गया है, गोल्डन कलर होता जा रहा है इसका। अब ये तैयार होने वाला है। देखें इसमें बबल पड़ने शुरू हो गए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ये ठंडा होने पर और मज़ीद ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो ठंडा होने पर भी गाढ़ा होगा, इसलिए ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो चूल्हे से हमने इसे उतार लिया है, और अब मैं इसे जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखें ऐसा होना चाहिए। और जब ये ठंडा होगा फिर आपको दिखाएंगे। तो ये ठंडा हो गया, और ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो कंडेंस मिल्क हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।